नमस्कार बच्चों, आज क्लास 12 विषय हिंदी गद्य खंड का 7वां चैप्टर आपका है शिरीष के फूल। ये शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है, जो उनका एक संग्रह है कल्पलता, उससे ये टॉपिक लिया है शिरीष के फूल। उसका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, इसके कोमल पुष्पों का वर्णन किया है। कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजैव जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्यों के रूप में स्थापित करता है। तो इस पाठ में शिरीष के फूलों का वर्णन लेखक ने किया हुआ, इसको आपको ध्यान से सुनना है। इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताएंगे कि शिरीष का पौधा कैसा होता है, उसकी कुछ क्या खास बात होती है, क्या विशेषताएं हैं उसकी, अन्य पौधों से कुछ तुलना लेखक करेंगे, यानी कि इसकी कुछ विशेषताओं को यहाँ पर उकेरा हुआ है, जिसको आपको ध्यान से सुनना है। यानी कि लेखक कह रहे हैं, लेखक जानते हैं कि लेखनी का कार्य करते हैं। एक समय इनके मन में आया कि हम कुछ लेख लिखें। गर्मी का मौसम था, जेठ का महीना, तो गर्मी के मौसम में ये लिखने के लिए बैठे। वो जहां लिखने के लिए बैठे वहां पर क्या था, आगे पीछे उसके दाएं बाएं शिरीष के कई पेड़ लगे हुए थे, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। अब जानते हैं जेठ का महीना गर्मी का होता है, तो जेठ की गर्मी, जलती हुई धूप, भयंकर धूप, इतनी भयंकर धूप, जबकि ये धरती निर्धूम अग्निकुंड बन गई थी, अग्निकुंड जैसा काम कर रही थी ये धरती, निर्धूम, बिना धुएं के, बस धुआं नहीं निकल रहा था। यानी कि ऐसी तपती हुई, ऐसी भीषण गर्मी में शिरीष नीचे से ऊपर, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था, फूलों से लद गया था। यानी कि ऐसी गर्मी में भी फूलों से लदा हुआ था शिरीष का पौधा। ध्यान से सुनिए, कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। बहुत कम फूल होते हैं कि जो ऐसी गर्मी में, भयंकर तपती हुई लू में भी खिलने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। एक पौधे का नाम है कर्णिकार, आरगवद। इन पौधों का वर्णन लेखक ने लिखा है कि कर्णिकार और आरगवद, आरगवद कहते हैं अमलतास को। अमलतास आप लोग जानते हो कि अमलतास का पौधा होता है। तो इसकी बात मैं भूल नहीं सकता कि उसके फूल भी कोमल होते हैं। वे भी आसपास बहुत हैं, उनके पौधे भी लगे हुए, अमलतास के लगे हुए हैं, कर्णिकार के लगे हुए हैं। लेकिन शिरीष के साथ आरगवद की तुलना नहीं की जा सकती। यानी कि शिरीष के साथ हम आरगवद की यानी अमलतास की तुलना नहीं कर सकते। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, सिर्फ क्या कितने दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए फूलता है वो पौधा। तो उसकी तुलना हम शिरीष के साथ नहीं कर सकते। बसंत ऋतु के पलाश की भांति वो फूलता है। जैसे बसंत ऋतु में पलाश के फूल फूलते हैं, उसी की भांति वो फूलता है। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। कबीरदास जी में सिर्फ 15 दिन के लिए हम खिल गए, 15 दिन के लिए हम अच्छे बन गए और फिर ज्यों के त्यों हो गए, तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो यानी कि बसंत ऋतु के पलाश की भांति कबीरदास को इस 15 दिन के लिए लहक उठना, महक उठना अच्छा नहीं लगता था। वो क्या कहते थे, 10 दिन फूले और फिर खंकड़ के खंकड़, 10 दिन फूले और फिर खंकड़ हो गए। सिर्फ 10-15 दिन के लिए तुम फूल गए, खिल गए और फिर खंकड़ के खंकड़ हो गए, जो कहते हो। यानी कि 10 दिन फूले, फूल के खंकड़ भया पलाश। पलाश का तो पहला पौधा ऐसा होता है कि 10 दिन बस फूल दे दिए उसने, खिल गया और फिर खंकड़ हो गया, बिल्कुल ठूंठ सा हो गया। तो ऐसे पौधे उन्हें अच्छे नहीं लगे। क्या लिखते हैं, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। यानी कि हजारी प्रसाद कहते हैं फूल है शिरीष, शिरीष के पौधे की कुछ विशेषता ही अलग है, शिरीष के पौधे की कुछ विशेषता ही अलग है। अब देखना शिरीष के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं। बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। जब बसंत ऋतु आती है तो उसके साथ वो लहक उठता है, महक उठता है, फूल खिल जाते हैं और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, वो आषाढ़ के महीने तक खिला रहता है, मस्त बना रहता है। मन रम गया, अगर उसका मन रम गया फूल के पौधे का, इसके शिरीष के, तो क्या है, यानी कि अगर उसका मन रम गया तो भादों में भी निर्घात फूलता रहता है, भादों के महीने में भी वो फूलता रहता है अगर उसके मन रम गया तो। यानी कि इतना खिलने वाला पौधा है ये शिरीष का। जब उमस से, अब देखना गर्मी के मौसम का वर्णन कर रहे हैं हजारी प्रसाद जी कि जब उमस से प्राण उबलता रहता है, जब इतनी भयंकर गर्मी होती है कि प्राण भी उबलता है कि ऐसे मौसम में हम क्या करें, ऐसी गर्मी में हम क्या करेंगे। इतना मुश्किल का जब समय आ जाता है तो क्या होता है,
और लू से हृदय सूखता है इंसानों का, जब अगर बाहर निकलते हैं इतनी भयंकर लू चलती है कि उसके प्राण सूखने लगते हैं। तो ऐसे कठिन मौसम में एकमात्र शिरीष, जो शिरीष का पौधा होता है, वो कालजयी अवधूत की भांति, कालजयी का मतलब जिसने मौत को भी जीत लिया हो, ऐसे अवधूत की भांति, अवधूत कहते हैं परमहंस को, सन्यासी को, बैरागी को, अपने आप में जो मस्त रहता है, तो वो कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है, यानी खिला रहता है। जब सब कुछ सूख जाता है तो वो खिला रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक, हर फूल पत्ते की भांति मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है हमें। कवि कहते हैं कि मुझे इतना अच्छा हृदय नहीं मिला कि जैसे अन्य कवियों को मिला है, कि उनको देख करके वो मुग्ध हो जाते हैं, पर नितांत फूट भी नहीं हूं, यानी कि ऐसा भी नहीं हो कि बिल्कुल मेरा मन निष्क्रिय हो जाए हर चीज से। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोर जरूर पैदा करते हैं। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब मैं शिरीष के पौधे को देखता हूँ, उसके फूलों को देखता हूँ, उसके पुष्प को देखता हूँ, तो मेरे मन में उसके खिले हुए फूल देख करके मन हिलोर मारने लगता है। और सुनिए शिरीष के पौधे की विशेषताएं। जो शिरीष का पौधा होता है, उसके जो वृक्ष होते हैं बड़े होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और छायादार होते हैं, अच्छी छाया इनसे मिल सकती है। पुराने भारत का रईस, पुराने समय में अपने भारतवर्ष के जो रईस लोग होते थे, बड़े धनाढ्य लोग होते थे, तो रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चहार दीवारी के पास लगाया करते थे, यानी कि जो धनी लोग होते थे, पहले राजा महाराजा होते थे, तो अपनी बगिया में, अपने बाग में वो कई तरीका के सघन पेड़ लगाया करते थे, छायादार पेड़ लगाते थे। तो उनमें एक शिरीष भी हुआ करता था, शिरीष को भी लोग बाग लगाया करते थे। अच्छा, कौन कौन से पौधे लगाते थे? जैसे अशोक के पौधे लगाया करते थे, अरिष्ट के पौधे, अरिष्ट कहते हैं आज के समय में रीठा को, अरिष्ट के पौधे, पुन्नाग के पौधे और शिरीष के छायादार और घन मसृण हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। यानी कि इतने जितने पौधों के नाम बताए हैं, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग, शिरीष और घन, यानी कि इतने जो पौधे बताए गए, ये सब छायादार पेड़ हैं, तो इनको लगाया करते थे। बड़े मनोरम पेड़ ये लगते थे। अच्छा, एक ऋषि का नाम आपने सुना हो गया, वात्स्यायन। उन्होंने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि जो छायादार पेड़ हो, उनकी शाखा में ही झूला, हमें जैसे सावन भादों में झूला डालते हैं लोग, झूलते हैं, तो ऐसे घने पौधों में ही झूले हमें लगाने चाहिए। यद्यपि एक पुराने कवि और हुए हैं बकुल के पेड़ में ऐसी डोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है? लेखक कहते हैं शिरीष भी क्या बुरा है, हम शिरीष के पौधे में भी झूला लगा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि शिरीष के पौधे की जो डाल होती है बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती है, डाल इसकी अपेक्षाकृत और पेड़ों की अपेक्षा इसकी थोड़ी कमजोर होती है, ऐसा मानते हैं लोग बाग। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सोचना क्या है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता, यानी कि बहुत वजन वाले झूले ना झूले उसमें, जिनका वजन ज्यादा हो, छोटे छोटे लोग है कि नहीं, कमजोर दुबले पतले लोग तो झूला झूल ही सकते हैं उसकी शाखा पर। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। लेखक कहते हैं कि मैं तुंदिल नरपतियों की, जिनकी बड़ी बड़ी तोंद है, ऐसे इंसानों की बात नहीं करता है। अगर उनको झूलना है तो लोहे के पेड़ बनवा ले भाई वो लोग अपने झूलने के लिए। लेखक कहते हैं शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है, बहुत कोमल इसका फूल माना गया है शिरीष का फूल। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी, कालिदास जी ने भी लिखा है इसके बारे में कि बहुत कोमल इसके फूल होते हैं। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, तो मैंने सोचा कि इन्होंने इतना लिखा है कि बहुत कोमल होता है, क्या इसके साथ वो पक्षपात किया करते थे? कह गए हैं शिरीष पुष्प केवल, क्या लिखा है कालिदास जी ने कि शिरीष का जो फूल होता है वो केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव ही सहन कर सकता है, यानी कि भौरे अगर बैठ जाएं उनके पैरों का वजन ही सिर्फ वो सहन कर सकता है, इतना कोमल हो सकता है। यानी कि थोड़ी जोर से कुछ करते हैं तो वो गिर जाते हैं, इतने कोमल होते हैं उसके फूल।
पक्षियों का, अगर पक्षी बैठ गए उनके फूलों पर तो उनका दबाव नहीं सहन कर सकता है शिरीष का फूल। अब मैं कितने बड़े कवि हो गए कालिदास जी, उनकी बात को अब झूठा मैं कैसे सिद्ध कर दूं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध भी नहीं कर सकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं सिर्फ विरोध करने की हिम्मत ना होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा, उस समय के कवियों ने समझा कि उनका सब कुछ कोमल है, यानी कि उस फूल का हर चीज कोमल है। यह भूल है जो उन्होंने सोचा कि जो शिरीष का पौधा होता है, अगर इसके फूल इतने कोमल हैं तो उसके हर अंग कोमल होंगे। ये उनकी सोच गलत थी। ऐसा नहीं है, सिर्फ फूल उसके कोमल है, यह उनकी भूल है कि वो हर चीज को कोमल मानते हैं। इसके फल जो होते हैं, जो फल होते हैं शिरीष के, वो तो इतने मजबूत होते हैं कि नए फल निकल आते हैं। जब नए फलों के निकल आने पर भी, नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते, वो इतने कड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं उसके शिरीष के फल। यानी कि फल बहुत मजबूत होते हैं कि नए नए फूल भी निकल रहे हैं, वो धकेल रहे हैं, फिर भी वो अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं उनके फल। जब तक नए फल, पत्ते मिलकर के, जब सब नए फल नीचे से निकलते आ रहे, अंदर से निकलते आ रहे, पत्ते, फूल, सब उनको धकिया करके बाहर नहीं फेंक देते, अलग कर देते, तब तक वो डटे रहते हैं पुराने फल। अब सुनिए ध्यान से। बसंत के आगमन के समय सारी वन स्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है। जब बसंत ऋतु आती है तो सारी बगिया, वन स्थली, सब कहीं फूल पौधे दिखाई देते हैं। शिरीष के पुराने फल, शिरीष के जो पुराने फल हैं लगे हुए पेड़ में आज भी, बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। खड़खड़ाते, जब हवा चलती है तो उनके अंदर जो बीज रहते हैं वो खड़खड़ाने की आवाज करते हैं, यानी कि पुराने जो फल होते हैं वो खड़खड़ाते महसूस होते हैं। मुझे इनको देखकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मुझे उन फलों को देखकर, यानी कि शिरीष के खड़खड़ाते हुए फलों को देख करके ऐसे नेताओं की याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते। वो तो डटे रहना चाहते हैं भाई कि मेरी गद्दी है, अब मुझे ही डटे रहना है। वो रुख नहीं पहचानते हैं समाज का, जमाने का, जब तक कोई नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर बाहर न निकाल दें। तो ऐसे ही मुझे वो फूल लगते हैं, उनके फल लगते हैं, शिरीष के फल, कि जब तक कोई नया फल आकर के उसको निकालना देगा, नए पत्ते, फूल, फल सब मिलकर के उसको धकिया न देंगे, तब तक वो डटे रहना चाहते हैं। तो मुझे ऐसे नेताओं की याद आती है। मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा, पुराने जो लोग होते हैं उनका लगता है कि हमारा ही अधिकार बना रहे अब इस क्षेत्र में। जैसे कोई घर का मालिक हो तो लगता है कि बस हम ही मालिक बने रहे, अपने से छोटों को वो अधिकार ना दें। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी सोचते हैं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, यानी समय के रहते उन्हें सावधान हो जाना चाहिए कि जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं। जरा माने होता है बुढ़ापा, और मृत्यु माने मृत्यु, यानी कि एक दिन मृत्यु भी होना है और बुढ़ापा भी आना है। ये तो अति प्रमाणिक सत्य है समाज का, इस जिंदगी का, इस संसार का। तो लोग बात क्यों नहीं समझते, क्यों डटे रहना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। तुलसीदास जी ने भी पंक्ति में लिखा है, सुनिए ध्यान से। धरा को प्रमाण यही तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस धरा का, इस पृथ्वी का यही प्रमाण है कि जो फरा सो झरा, यानी कि जो फला फूला एक दिन उसको झरना है। यानी कि जो चीज बनी है उसको, जो निर्मित हुई है जो चीज, उसको विध्वंस होना है, मिटना है एक दिन, ये निश्चित है। जो बरा सो बुताना, यानी कि तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि जो बना है तो उसको मिटना है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उसी के लेखक नीचे बैठ करके मैं लेखनी कार्य कर रहा हूँ, तो शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि ये फूल क्यों नहीं फलते ही समझ लेते, ये फल जो बन जाते हैं क्यों नहीं समझते हैं फलते वक्त ही कि बाबा झड़ना निश्चित है, हम बने हैं, हम फूल फल रहे हैं तो एक दिन झड़ना है, ऐसा ये क्यों नहीं समझ लेते हैं। लेकिन सुनता कौन है, महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, सपासप कोड़े चलाते जा रहे हैं, एक दूसरे को मारते जा रहे हैं। जो ज्यादा जीर्ण है, दुर्बल है, वो झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कर थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है, जिनमें थोड़ी सी प्राण ऊर्ध्वमुखी है, वे टिक जाते हैं थोड़ी लंबे समय तक के लिए। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि,
का संघर्ष निरंतर चल रहा है, निरंतर मौत इंसान की तरफ भाग रही है, आती जा रही है। मूर्ख समझते हैं, लेकिन मूर्ख लोग समझते हैं कि महाकाल की आंखों से हम बच जाएंगे, हम तो संसार में आ गए तो हमेशा बने रहेंगे। ऐसे लोग मूर्ख हैं। लगातार महाकाल कोड़े चला रहा है। जो ज्यादा कमजोर हो गए वो तुरंत झड़ते जाते हैं, जिनमें थोड़ी सी प्राण है थोड़ी समय के लिए टिक जाते हैं, लेकिन अंत में वो भी झड़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या सोचते हैं कि मूर्ख, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि जहां बने हैं वहीं देर तक बने रहेंगे, हम बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे और काल देवता की आंख से बच जाएंगे, यानी कि मौत हमें ना आएगी। इसलिए समझाते हैं समाज को, हिलते डुलते रहो, हमें हिलना डुलना चाहिए। जैसे तालाब में अपन लोग कूड़ा कचरा डालते हैं तो वो वहीं घूमता रहता है। नदियों का पानी प्रवाहमान होता है, बहता रहता है, इसलिए वो स्वच्छ बनी रहती है, तालाब गंदे दिखाई देने लगते। इसलिए लिखा है हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो। लेकिन अगर जमे किसी स्थान पर सो मरे, जल्दी मरे। और एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अवधूत है, सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। सीरीज के पौधे को देखकर, सीरीज के फल फूलों को देखकर उनको अवधूत की याद आती है कि एक महान सन्यासी की भांति लगता है मुझे, ये परमहंस की भांति लगता है ये सीरीज। क्यों लगता है कि चाहे उसके जीवन में दुख आ जाए, चाहे सर्दी गर्मी बरसात कैसा भी मौसम आ जाए, चाहे दुख हो या सुख, वह हार नहीं मानता। सीरीज का पौधा वो तो समझता है कि ना ऊधों का लेना ना माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं, जलते हैं, भयंकर गर्मी में तपते हैं, तब भी ये हजरत ये सीरीज का पौधा ना जाने कहां से अपना रस खींचता रहता है, मुझे समझ में नहीं आता। मौज में आठों या मस्त रहता है सीरीज का पेड़। एक वनस्पति शास्त्री ने, वनस्पति शास्त्र के जानकार ने मुझे बताया है कि यह जो सीरीज का पौधा है ना, एक वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता की ये बात बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कि उनने मुझे बताया कि ये उस श्रेणी का पौधा है, सीरीज उस श्रेणी का पौधा है कि जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, वायुमंडल से रस को खींचता है। कई पौधे नीचे से जमीन से रसारोहण की क्रिया करके रस खींचते हैं, तो ये क्रिया तो उसके अंदर होती है, लेकिन इसके साथ साथ ये वायुमंडल से भी रस को खींचता है। ये वनस्पति शास्त्र की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताई है। तो मैंने सोचा कि जरूर खींचता होगा। अगर ना खींचता होता तो भयंकर लू के समय, भयंकर जब लू चलती है, इतनी गर्मी के मौसम में, इतने कोमल तंतुजाल, तंतु बिल्कुल कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अब जान लीजिए, जो केसर हम लोग खाते हैं, केसर होता है जो फूल होता है, वो इसी पौधे का फूल है ये, यानी कि सीरीज के पौधे में ही केसर का निर्माण होता है, जो सबसे कोमल माना गया है, बहुत ही कोमल ये केसर माना गया है। तो मैंने विश्वास किया कि वास्तव में आप सही कहते हैं, अगर ये वायुमंडल से रस न खींचता होगा तो इतने कोमल तंतुजाल जैसा ये सुंदर सा ये केसर कैसे पैदा कर सकता। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। जो अवधूत हो गए, सन्यासी हो गए, परमहंस हो गए, बैरागी हो गए, उन्होंने ही संसार के लिए अच्छे वाक्य कहे हैं, सरस रचनाएं उन्होंने ही लिखी हैं। जैसे कबीरदास, रहीमदास, तुलसीदास, जिन्होंने संसार से वैराग्य धारण कर लिया, वो ही समाज का हित चाहते रहे। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो ना जिए वही समाज का कल्याण करते हैं। तो ऐसा ही पौधा उन्हें सीरीज का लगता है कि ये भी बिल्कुल अवधूत की भांति, परमहंस सन्यासियों की भांति है। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे। लेखक का मानना है हजारी प्रसाद जी का कि कबीरदास जो हुए हैं वो भी सीरीज के भांति ही थे, मस्त और बेपरवाह। जैसे सीरीज का पौधा मस्त रहता है, बेपरवाह, किसी मौसम की उसे परवाह नहीं, हमेशा फलता फूलता रहता है, उसी तरह से मस्त और बेपरवाह कबीरदास जी रहा करते थे। पर सरस और मादक कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। कालिदास के भी लिखा कि वो भी एक अनासक्त योगी रहे होंगे। सीरीज के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं। सीरीज के फूल फक्कड़ाना मस्ती, यानी कि पौधा उसका फक्कड़ है, बिल्कुल फक्कड़, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, तभी सीरीज के फूल से ये फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं उसके फल फूल। और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, अनाविल, उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जैसे कालिदास को विद्युत माँ ने डांट दिया था, फिर उनका बस एकदम ध्यान माता काली में और अपने ज्ञान को बढ़ाने में लग गया। तो मेघदूत जो उन्होंने काव्य लिखा, मेघदूत काव्य उसी प्रकार के अनासक्त, वो भी अनासक्त बन गए इस सीरीज की भांति। और
अनाविल उन्मुक्त हृदय में ही उमड़ सकता था। वो भी अनासक्त योगी हो गए थे कवि कालिदास जी। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका, जो कवि है और अनासक्त नहीं हुआ, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में ही उलझ गया कि मैंने कैसा लिखा, ये लिखा, ऐसा लिखा, इनमें ही अगर उलझ गया, वही भी क्या कवि है। कवि तो फक्कड़ होते हैं, उनका हृदय बिल्कुल फक्कड़ाना होता है। कहते हैं कि कर्णाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे। उन्होंने 3 को कहा है कि ये है सच्चे कवि जिन्होंने समाज को कुछ दिया है। जो कर्णाट राज की प्रिया थी विज्जिका देवी, उसने गर्वपूर्वक कहा था किसी समय कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे कवि वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि, तीसरे व्यास जी। इन 3 को कवि मेन कवि माना है उन्होंने, यानी कि ब्रह्मा को, वाल्मीकि को और व्यास जी को। क्यों? एक ने वेदों को दिया, वेदों की रचना की, यानी कि ब्रह्मा जी ने वेद रचे। दूसरे ने रामायण की रचना की, यानी कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और व्यास जी ने महाभारत की। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे कि मैं भी सच्चा कवि हूं, तो कर्णाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूं, ऐसा उन्होंने कहा था। मैं जानता हूं कि इस उपालंघ से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए, कोई लजाए नहीं तो उसको डांटा नहीं जाए, ऐसा भी नहीं। पर मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अगर किसी को कवि बनना है, कवि कार्य में रक्त रहना है, लिप्त रहना है, तो उसे फक्कड़ बनना चाहिए, बिल्कुल फक्कड़, बेपरवाह। सीरीज की मस्ती को देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो, समाज में कोई किसी की नहीं सुनता, एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं है। अच्छा, कालिदास जी का वर्णन इन्होंने किया है। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे, वजन ठीक रख सकते थे, क्योंकि वे अनासक्त योगी की, बिल्कुल अनासक्त योगी बन गए थे कालिदास जी। स्थिर प्रज्ञता, उनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी थी, ज्ञान उनके हृदय में समा चुका था। विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे, विदग्ध प्रेमी का हृदय, विद्योत्मा से प्रेम करते थे, तो विदग्ध प्रेमी का हृदय भी वो पा चुके थे। कवि होने अकेले से क्या होता कि हम कवि हो गए। मैं भी छंद बना लेता हूँ, लेखक हजारी प्रसाद कह रहे हैं कि मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक भी जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, वो भी तुक भी जोड़ लेते होंगे। इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते, हम भी कालिदास में। फिर क्या अंतर है? लेकिन बहुत अंतर है। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को कि हम उसके बराबरी के हैं, उसके मुकाबले के हैं, तो उन्होंने फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्यः कव्यः कवियस्ते कालिदासाद्यः। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ कि ऐसे व्यक्ति ने भी, ऐसे विदग्ध व्यक्ति ने भी, ऐसे फक्कड़ कवि ने भी एक एक श्लोक कितने ढंग से लिखा हुआ है। उनके एक एक श्लोक को पढ़ करके मैं पागल सा हो जाता हूँ, हैरान सा हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण देख लीजिए, शिरीष के फूल का एक उदाहरण देख लीजिए। शकुंतला, उन्होंने एक नाटक लिखा है अपना अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास ने, उसमें शकुंतला का वर्णन किया है और इस फूल का भी वर्णन किया है, शिरीष के फूल का। शकुंतला जो थी बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है? देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला, उसके अंदर कितनी सुंदरता है। सिर्फ बाहरी सुंदरता के लिए नहीं देखना, अंदर भी उसकी सुंदरता होनी चाहिए। अच्छा, शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। कालिदास ने शकुंतला पर पूरा नाटक लिख दिया, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उनके हृदय से, उनके हृदय में जो आया, उन्होंने शकुंतला का वर्णन किया कालिदास जी ने। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कोई कंजूसी नहीं की कि कुछ बनावटी करें, कुछ चीजें दबा दें, कोई कंजूसी, कोई कार्पण्यता नहीं की, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत, यानी जब आप लोगों ने कथानक सुना होगा, राजा दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला, तो राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का, एक बार दुष्यंत ने, उनके पति ने एक चित्र बनाया, शकुंतला का चित्र, लेकिन रह रहकर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, पूरा चित्र बना दिया, तो रह रहकर उसका मन खींच उठता था दुष्यंत का कि मैंने पूरा चित्र तो शकुंतला का बना दिया, लेकिन अभी इसमें कोई कमी है जिसमें पूर्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही, कोई चीज खटक रही है। अभी खींच उठता था, कहीं ना कहीं लगता है कुछ चित्र बनाने में छूट गया है। बड़ी देर के बाद वो सोचते रहे, दिमाग लगाते रहे, कोशिश करते रहे, तब उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में
वे शिरीष के पुष्प को देना भूल गए हैं, जो पहना करती थी। शिरीष के पुष्प, शिरीष के फूल, वो कोमल कोमल फूल जो पहनती थी कान में, वो मैं कान में पहनाना भूल गया हूँ। शिरीष के फूल देना भूल गया हूँ। जिसके केशर गंड स्थल तक लटके हुए, यानी कि गाल तक, उसकी लंबाई गालों तक थी, यहां तक लटके हुए रह गया है, ये छूट गया है। शरद चंद्र की किरणों की भांति कोमल और शुभ्र मृणाल का हार, एक हार बनाना भूल गया। ये दो चीज भूल गया हूं, इसलिए कुछ कमी है, खटक रही मुझे। अच्छा, कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उनके भीतर तक पहुंच सकते थे कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद करके भीतर भी पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भावरस उस अनासक्त कृपिबल की भांति लेते थे, जो निर्दलित इच्छु दंड से रस निकाल लेता है। बिल्कुल जिसमें रस भी नहीं है, उस गन्ने से भी रस निकालना, यानी कि निर्दलित इच्छु दंड से भी रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे कालिदास, क्योंकि वे अनासक्त रह चुके हैं। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्त आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंद पंत भी थे। अनासक्त योगी की भांति उन्होंने भी जीवन यापन किया, सुमित्रानंद पंत जी ने। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी अनासक्त योगी की भांति उन्होंने जीवन गुजारा। एक जगह उन्होंने लिखा कि राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों ना हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, वह यही नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो जाता है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद भी यही बताना उनका कर्तव्य है कि फूल हो या पेड़ हो, वह अपने आप में समाप्त नहीं होता, उसके आगे भी कुछ रहेगा, वहां तक ही सीमा समाप्त नहीं है। वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई उंगली का इशारा करता है। तो शिरीष के पौधे का वर्णन इन्होंने किया, यानी कि शिरीष का पौधा सचमुच पक्के अवधूत की भांति, पक्का अवधूत है, पक्का सन्यासी है शिरीष का पौधा, जो मेरे मन में ऐसी तरंग जगा देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, शिरीष का पौधा मेरे मन में कई प्रकार की तरंगें जगा देता है, जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। वो तरंगें ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है, इतना कोमल, इतने कोमल कोमल फूलों को पैदा कैसे कर देता है ये, क्यों इतना सरस बना रहता है, कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? यानी कि इन चीजों का प्रभाव उस पर क्या नहीं पड़ता है? इनमें कोई सत्ता नहीं रह गई क्या? हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट की अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बन गया है, बहता है रोज, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? ऐसे मौसम में भी, ऐसे समय में भी क्या हम रह सकते हैं स्थिर? लेकिन शिरीष रह सका है। कैसा भी माहौल बन जाए, लेकिन शिरीष रह सका। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा संभव क्यों है? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींच करके इतना कोमल और इतना कठोर भी है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींच करके इतना कोमल और इतना कठोर हो सके थे। एक तरफ तो उनका स्वभाव कोमल था, एक तरफ बहुत कठोर भी थे। जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, जब भी मैं शिरीष की तरफ देखता हूँ, तब तक हूक उठती है मेरे हृदय से कि हाय, वह अवधूत आज कहाँ है, वह अवधूत आज कहाँ है। तो यानी कि इस पाठ में मैं उनके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कहने का मतलब है कि शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। उन्हें शिरीष के पौधे को कालजयी अवधूत यानी कि सन्यासी कहा है, क्योंकि सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं से ऊपर उठे सन्यासी को ही अवधूत कहते हैं। जिस प्रकार एक अनासक्त संत नित्य अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करता है, समाज को लाभान्वित करता रहता है, उसी प्रकार जो शिरीष का पेड़ है, बिल्कुल शीत हो चाहे सर्दी हो, निदाग गर्मी हो, बवंडर आंधी तूफान आ रहे हो, ऐसे समय में भी वो विचलित नहीं होता है। अपने मार्ग से विचलित हुए बिना निरंतर अपनी छाया और पुष्पों की सुगंध प्रदान करता रहता है। परोक्ष रूप से वह मनुष्य को दृढ़ आचरण धारण करने के लिए भी प्रेरित कर सकता है कि मेरी भांति, मेरी तरह तुम भी दृढ़ आचरण वाले बन सकते हो। तो ये पाठ आज यही समाप्त करते हैं। आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।